उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मंडल और जिला स्तर की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। उस बैठक में क्या कुछ हुआ ये किसी को सीधे तौर पे पता नहीं चल पाया और जो पत्रकार वहां पहुंचे उनको भी किसी ने बयान नहीं दिया। लगभग गोपनीय रखा गया है पूरी स्ट्रेटेजी को, और जो अच्छी बात भी है किसी राजनीतिक दल के लिए कि क्या आपकी रणनीति है ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बसपा प्रमुख बहन मायावती को लेकर एक लगातार मीडिया द्वारा गठित एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कहा जाता है कि बहन मायावती डर कर राजनीति कर रही हैं, डर रही हैं, बीजेपी के खिलाफ खुल के नहीं बोलती, जबकि सच्चाई इसके उलट ये है कि बहन मायावती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो खुद अपने वक्तव्य रखती हैं, और ट्वीट और प्रेस नोट के जरिए लगातार भाजपा पे हमला बोलती हैं, और हमला भी ऐसे मुद्दों पर बोलती हैं जिस पर लगभग सभी दिग्गज राजनीतिक दल और उनके नेता मौन रहते हैं। ये मेरे हाथ में प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं और आगे के चुनाव के लिए रणनीति और मंडलवार बैठक, गांव चलो अभियान और वगैरह वगैरह बूथ कमेटियों की बात हुई। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ये है एक तो पहले का आपको बहन मायावती का वक्तव्य याद होगा। अभी हाल ही में वो लाइव आई थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस में हिंदू धर्म को लेके, हिंदुत्व को लेके होड़ लगी हुई है। एक दूसरे से ज़्यादा कौन ज़्यादा हिंदूवादी है इसको लेके होड़ है, और सीधे तौर पे जो धर्म की राजनीति है उसको लेके बहन मायावती ने अपना वक्तव्य दिया था। 7-8 मिनट का बहन मायावती का पूरा वक्तव्य था। और इसके बाद इसको सुनिए क्या कहती हैं बहन मायावती। केंद्र, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सरकारों को भी समझना होगा कि कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, हिजाब, मज़ार, स्कूल कॉलेज विध्वंस, मदरसे की जांच, बुलडोजर राजनीति और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नफरती बयानों और कार्रवाइयों से देश भर में तनाव और दहशत का माहौल व्याप्त है, जो देश की मजबूती के लिए घातक है। सामाजिक बुराइयों की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाने को सख्ती से सरकार को रोकना चाहिए। तो केंद्र की सरकार से लेके भाजपा शासित सभी सरकारों को बहन मायावती ने कटघरे में खड़ा किया। उत्तराखंड की बात की क्योंकि वहाँ पर एक तरह से मुसलमानों को लेके उत्तरकाशी में जो हुआ आपने देखा है, मज़ारों की बात कही है, हिजाब का जो मुद्दा है उसको उठाया है। तो कहीं आपको यहाँ बहन मायावती वाकई में डरती हुई नजर आ रही हैं। ये बताइए कि इन मुद्दों को और कौन सा नेता उठाता है? क्या ये मुद्दों को नीतीश कुमार उठाते हैं? क्या राहुल गांधी खुल के इन मुद्दों पर बोलते हैं? या फिर अखिलेश यादव इन मुद्दों को उठाते हैं कि मज़ार को लेके गलत राजनीति है, मदरसों की जांच की जो राजनीति है? तो अल्पसंख्यक समाज जो है वो तो वैसे भी जो है बसपा को कटघरे में कई बार खड़ा करता है। लेकिन बसपा वाकई में क्या कह रही है, बहन मायावती की क्या स्टेटमेंट है, और इसको देखना चाहिए। आगे वो लिखती हैं कि इस प्रकार की संकीर्ण राजनीति का परिणाम है कि मणिपुर राज्य में भी नफरती हिंसा की वारदात की आग थमने का नाम नहीं ले रही। मुझे बताइए कि मणिपुर को किसने मुद्दा बनाया? इतना बड़ा मुद्दा था। जिस वक्त आप पार्लियामेंट के मुद्दे पर, उद्घाटन के मुद्दे पर घेर रहे थे, क्योंकि कोई भी राष्ट्रवाद का मुद्दा, राष्ट्र प्रतीकों का मुद्दा, चाहे वो सिंगोल की बात हो, चाहे वो पार्लियामेंट के उद्घाटन की बात हो, उस पर जितना भाजपा को विरोध किया जाएगा उतना भाजपा का फायदा होगा, क्योंकि वहाँ राष्ट्र प्रतीक और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की बात आ जाती है, जिसमें भाजपा को महारत है। वो सारे दाव विपक्ष के उल्टे पड़े, भाजपा को जो करना था उसने किया। लेकिन क्या मणिपुर को बड़ा मुद्दा बनाया? विपक्ष की ये अहम जिम्मेदारी थी कि मणिपुर को बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए था। 23 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी विपक्षी एकता की कवायद आपको देखने को मिलेगी। तो क्या वहाँ लव जिहाद के ऊपर सवाल किया जाएगा सरकार से? जिस तरह से देश भर में लव जिहाद की घटनाएं निकल के आ रही हैं, कथित लव जिहाद की घटनाएं निकल के आ रही हैं, और जो मदरसों का मामला था, क्या उसके ऊपर चर्चा होगी? क्या माइनॉरिटीज़ के जो बहुत अहम मुद्दे हैं, जो मुस्लिम वर्ग के जो बहुत अहम मुद्दे हैं, क्या उस पर चर्चा होगी? दलित समाज के ऊपर जो लगातार जघन्य अत्याचार, उत्पीड़न हो जाता है, उस पर चर्चा होगी? क्या कल विपक्षी एकता की जो कवायद है उसमें जो बाकी विपक्षी दल हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दें, आरजेडी को छोड़ दें, तो क्या वो आनंद मोहन के मुद्दे को उठाएंगे? सवाल है ये कि क्या वो आनंद मोहन के मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन बहन मायावती ने उस मुद्दे को उठाया था। देश में से एकमात्र मुखर आवाज़ निकल के आई थी जिसने आनंद मोहन की रिहाई की सीधे तौर पे मुखालफत की थी। एक दलित आईएएस ऑफिसर को पीट पीट के मार देने के वो अपराधी हैं, और बाद में उनको उनकी सज़ा छोड़ी गई। वो कोई दोषी नहीं है, वो अपराधी थे।
ये जो सारे मुद्दे हैं, इस पर आप किसकी आवाज़ सुनते हैं? कौन से नेता की आवाज़ सुनते हैं? कौन नेता है जो इन मुद्दों पर सरकार को घेरता है? या जो धार्मिक उन्माद के जो मुद्दे हैं, जो धर्म से जुड़े मुद्दे हैं, जहाँ पे धार्मिक विद्वेष फैलेगा, आपसी धार्मिक नफरत फैलेगी, जब वो मुद्दे सत्तारूढ़ दल की तरफ से भुनाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, मीडिया उसमें मिर्च मसाला लगाकर पेश करती है, कौन मुखालफत करता है? लेकिन इन सब मुद्दों पर बीएसपी प्रमुख बहन मायावती खुलकर लिख रही हैं, बोल भी रही हैं, केवल लिख नहीं रही, बोल भी रही हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि बहन मायावती डर रही हैं सीबीईडी से। असल में सारी दिक्कत ये है कि जो मेन स्ट्रीम का टीवी मीडिया है वो सीधे तौर पे बसपा की जड़ खोदने का काम करता है। दिक्कत यह है कि बसपा के पास काउंटर मैकेनिज्म बहुत बड़े हैं नहीं, वो एक अलग एक प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सामाजिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं बहुजन समाज के, उनको क्या मीडिया की भाषा बोलनी चाहिए या फिर उनको मीडिया के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए? ये बात समझने की है कि इन मुद्दों पर लोग चुप्पी साधना पसंद करते हैं। लोग नहीं चाहते कि हमारा वोट बैंक ना खराब हो जाए। अखिलेश यादव को देख लीजिए, वो MY समीकरण से PDA की बात कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम यादव की जगह वो कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की वो अब बात करने लग गए हैं। और अखिलेश यादव तो आप देख ही रहे हैं, पिछले दिनों वो एक पूजा पाठ में शामिल हुए थे। तो ये सामाजिक न्याय का जो झंडा उठा के चल रही हैं ताकतें, इनको समझना पड़ेगा। और जो OBC वर्ग के बुद्धिजीवी हैं, जो अपनी जातिगत जनगणना की लड़ाई कर रहे हैं, जो अपने आरक्षण के हक अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, एक 27% का आरक्षण मिलता है उस वर्ग को जिसकी आबादी 55% से भी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। और OBC का एक बड़ा तबका जो है वो जाग रहा है, वो फासीवाद से मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को नुमाइंदगी करने की बात करती हैं, उनके नेता तो इन मुद्दों पर मौन रहते हैं, बल्कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं। कांग्रेस भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ राह पे चलने लग गई है। और ये जो राजनीति थी इन वर्गों की, या फिर इन वर्गों की जो चिंता थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि सबको एक नया मुद्दा हाथ लग गया है। वो है कि हर कोई चाहता है कि लाभार्थियों को किसी तरह से अपनी तरफ किया जाए, तो फिर फ्री दिया जाए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस। ये कांग्रेस भी करने लग गई है। केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन मेरा सवाल घूम फिर के वहीं आता है, मुझे आप सोच समझ के ढूंढ ढांड के बताइए कि इतनी मुखरता के साथ इन सारे मुद्दों को, दलित समाज के अत्याचार, उत्पीड़न और जो दमनकारी नीतियां हैं, जो धार्मिक उन्माद के मुद्दे हैं, जो जिसमें टारगेट सीधे तौर पे मुस्लिम समाज होता है, कोई इतनी मुखरता से क्या उन मुद्दों को रखता है? तो फिर कैसे कहा जाता है कि बहन मायावती डर के राजनीति कर रही हैं? उनकी शैली अलग है मान लिया, उनका स्टाइल अलग है वो मान लिया। अब बहन मायावती की उम्र राहुल गांधी के बराबर तो है नहीं, और उनकी तौर तरीके अलग हैं। उनकी एक सौम्यता, एक अपने लेक्चर को डिलीवर करना, अपनी बात को कहने का तरीका अलग है। वो उस तरह की अग्रेसिव बयानबाजी अपने दौर में किया करती थी, लेकिन आज भी इन मुद्दों को वो उतनी मुखरता से उठाती हैं। और जो हिंदू धर्म की होड़ थी, जो हिंदुत्व की होड़ थी, उसको लेकर उन्होंने दोनों पार्टियों को जम के लताड़ा। कांग्रेस को भी नहीं बख्शा और उन्होंने भाजपा को भी नहीं बख्शा। तो इन मुद्दों को मुझे बता दीजिए, कौन उठा रहा है? तो फिर किस बात का डर? काहे ये कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि कौन कहते हैं ये लोग, और क्या इसका उद्देश्य ये कहने का कि बहन मायावती डर कर राजनीति कर रही हैं? जाहिर सी बात है कि इससे पूरा समाज जो है वो दिग्भ्रमित होता है, और अंततः जो है बसपा का वोट का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। उसका नुकसान पूरे बहुजन आंदोलन को होगा। कांशीराम के आंदोलन का पूरा सीधा नुकसान हुआ है उसकी वजह से, और उसको खत्म करना चाहती हैं ये ताकतें। आप देख रहे थे DN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करिए, मुझे बताइए कि जो मैंने आपको बताया है, जो मेरा विश्लेषण है, उस पर आप क्या समझे। आप इत्तेफाक रख भी सकते हैं, इत्तेफाक नहीं भी रख सकते। जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन नीति विचारधारा की बात करें तो उस पर बसपा को लेकर ज्यादा सवाल बसपा के ऊपर उठाए नहीं जा सकते। कमेंट करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।